ये जो बिल पास हुआ है कोई गलत नहीं हुआ है। अगर गलत होता तो इकबाल भाई हमको कहने में तनी भी नहीं बात आती, हम कहते कि हमारी सरकार ने गलती की। उसके संस्था में दूसरे जात दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं है? क्यों बखत नहीं दूसरे लोग आएंगे? उनके संस्था में गैर मुस्लिम जा सकते हैं तो हिंदू के भी संस्था में गैर मुस्लिम जाए। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संयोजक जीतन राम मांझी का वक्फ बिल पर बड़ा बयान आया है। जीतन राम मांझी ने वक्फ बिल में संशोधन की मांग कर दी है और अपने ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं उन प्रावधानों को गलत मानता हूं जिसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में जो है गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। देखिए जीतन राम मांझी जो है वो क्या कह रहे हैं। तो क्यों भाई आज जुडिशरी प्रमुख है, यहाँ पर ट्रिब्यूनल है, उसके अपील जुडिशरी में जाएंगे। इसमें क्या आफत है? कहने का मतलब इंडियन लॉ के अनुसार वक्फ बिल को पारित किया गया है और गरीबों के मैनेजमेंट, उसका धर्म संपत्ति है, उसके मैनेजमेंट के लिए किया गया है, न कि किसी धर्म पर प्रहार किया गया है। मैं भी मुस्लिम धर्म को आदर करता हूँ, बहुत से उसकी बातें हैं जिसको मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो बिल पास हुआ है कोई गलत नहीं हुआ है। अगर गलत होता तो इकबाल भाई हमको कहने में तनी भी नहीं बात आती, हम कहते कि हमारी सरकार ने गलती की। जैसे हुआ था महिलाओं के बारे में बात आई, या एक बात आई है जिस पर मेरा रिजर्वेशन है कि हिंदुओं के मठ और उसके संस्था में दूसरे जात दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं है? क्यों बखत में दूसरे लोग आएंगे? इस बात पर मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए ऐसा, और मैं लास्ट तक संशोधन के लिए भी लड़ूंगा और कहूंगा कि जब मुसलमान की संस्था है तो मुसलमान की संस्था में मुसलमान ही रहे, हिंदू की संस्था में जिस से हिंदू लोग हैं दूसरे लोग नहीं हैं, उसी प्रकार से वहां भी होना चाहिए। और नहीं तो जब उनके संस्था में गैर मुस्लिम जा सकते हैं तो फिर हिंदू के भी संस्था में गैर मुस्लिम जाए, ऐसा हो तब मैं मानता हूँ। यहाँ पर सरकार की कोई है दिक्कत, इस चीज को मैं मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हम तो इसी लाइन पर चाहते हैं कि मुखिया मुख्य चाहिए, खान पान में एक, पालक पोषक जगल जग, तुलसी सहित विवेक। उस विवेक के आधार पर हम सोचते हैं, इसमें गुण दोष के आधार पर बात करते हैं। इसको धार्मिक चश्मे से हम नहीं देखते हैं, इसको विकास हम मैनेजरियल चश्मे से देख करके हम उस पर दस्तखत किया है। ये सारी बातें हैं और गया के विकास के बारे में कुछ नहीं कहना है मेरे भाइयों। जब प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, यही बात सांसद कोटा का, लेकिन हमने ठान लिया कि हम करेंगे। 2 महीना के बाद हम अंग्रेजी में फटाफट टाइप करने लग गए और वहां पर जब परीक्षाएं हुई तो जानते हैं 478 नंबर अगर ले आते हम तो क्वालिफाई कर जाते। हमको आया 474, 4 नंबर 100, और जो 3 महीना छुट्टी में लिखे गए थे तो उनको आया 468, 8 अंक नीचे। अब आप बता दीजिए, हम यही कहा वहां पर ऑफिस में 3 महीना भाग गए छुट्टी लेकर के लाज से। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम गरीबों में मेधा की कमी नहीं है, हमको आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, अवसर नहीं दे रहे हैं, ये साजिश है। हम तो कहते हैं सरकार की साजिश है। आज 78 साल में जिनकी भी सरकार हो, जिस सरकार के अंग हम भी हैं, अगर हम दिल से गरीबों को फायदा करना चाहते हैं तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लागू करना चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या बंदी का संतान, सबको शिक्षा एक समान करना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो सरकार का नियत साफ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार की तरफ से भी आज हम पर प्रहार किया जा रहा है, समाज के उसी पर किया ही जा रहा है। और एक चर्चा किया हुआ है डबल फ्रांचाइजी, दोहरी नागरिकता। 1932 में जब पूना पैक्ट का मसौदा आया तो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब
बिदक गए। इनकी क्या आया है, हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। क्यों? कि भाई हम चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट ही वोटर हो, शेड्यूल कास्ट ही प्रतिनिधि हो। हम उसको जब वोट देंगे और वो हमारे वोट से जीत के जाएगा तो हमारा काम करेगा। आज घालमेल हो गया, बापूजी उपवास पर चले गए। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने ना कि सिर्फ वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाया बल्कि कई मामलों को लेकर अपने ही सरकार पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार की नीयत में खोट बताया और उन्होंने कहा कि कॉमन स्कूलिंग आखिर इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ में ही उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से, पब्लिक से जो है उन्होंने निवेदन भी किया कि ये जो कानून लाया, वक्फ जो बिल लाया गया है वो बेहतरी के लिए लाया गया है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उसे सुधारा जाएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।